मैं मोहम्मद अरसी। आज मैं आपके बीच फिर वापस उसी चार्जिंग आईसी का दूसरा पार्ट्स में लेकर के आया हूँ कि उसके अलावा जो और पिन है उसके अंदर में वो किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में आपको आज हम बताने वाले हैं उसी चार्जिंग आईसी के बीच में उसी पेज पे। क्योंकि वीडियो लंबी होने की वजह से हमने इस वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो इससे पहले वीडियो और ये वीडियो दोनों को अगर मिला करके देखेंगे तो आपको पूरी चार्जिंग आईसी आपको कम्प्लीटली रीड करना या उसको समझना एकदम आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले। वीडियो को और आगे जो भी प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया का उस पर आप इस वीडियो को शेयर कर दे कि ज़्यादा से ज़्यादा आदमी इसको देख सके। ठीक है, तो आइए उसके बाद हम देखते हैं कि इस चार्जिंग आईसी के अंदर में और पिन किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो हमने किया था वो अभी तक वैसे ही है, फिर हम उसमें देखेंगे कि आगे किस तरीके से इसको करना है। तो सबसे पहले हम किस किस पिन को कर लिए थे, सबसे पहले मार्क करेंगे उसको हम। ये पिन हमारा हो गया था तो इस पिन को हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ये सारा पिन हो गया था। उसके बाद हमें करना क्या है कि ये पिन का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको नहीं है क्योंकि आकर के यहाँ पे एक ग्राउंड से अटैचमेंट है। ये आपका जीएनडी है, ये दोनों पिन उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपको नहीं है। ठीक है ना, इसको चेक करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे कि बैटरी को चार्ज किस तरीके से करता। अब यहाँ पे एसी ओके आएगा, इसका ये एक तरीके से इनेबल सिग्नल कह सकते हैं। इनेबल सिग्नल एक तरीके से कह सकते हैं, कंफर्म नहीं है, इसका इनेबल सिग्नल एक तरीके से ये कह सकते हैं क्योंकि यही चीज़ें यहाँ से आपको यहाँ ये इंडिकेशन दिखा रहा है ये इनेबल का समथिंग। तो यहाँ पे ये एसी ओके इसमें अटैचमेंट होगा, उसके बाद जाकर के इसको ये बूस्टअप करेगा या फिर इसके अंदर में एक सिग्नल टाइप देगा जो यहाँ से डाटा एड्रेस और क्लॉक को आगे वो भेजेगा बैटरी के पास। जो वहाँ पर से आईओ कंट्रोलर से आ रहा था वो चार्जिंग आईसी के थ्रू होते हुए बैटरी के अंदर में जाएगा जिससे बैटरी वो चार्ज होगा। ठीक है ना, इसके बारे में ये होता है इसमें। तो यहाँ पे क्या है कि एसएम बस इसके अंदर में क्या रहेगा, आपको 5 वोल्ट रहेगा। यहाँ पे आपको 5 वोल्ट रहेगा ये हमेशा, क्योंकि ये डाटा और एड्रेस को क्लॉक को कैरी करने के लिए ये आता है। उसके बाद यहाँ पे आपको इस पिन पे आपको 3 वोल्ट के आसपास रहेगा, 3 वोल्ट रहेगा प्लस इस पे भी आपको 3 वोल्ट रहेगा और इस पे भी आपको 3 वोल्ट रहेगा। ये आप काउंट कर लेते हैं। और इसके अंदर में भी लगभग 3 पॉइंट समथिंग मतलब एबव रहेगा, उससे वो आगे 3.4 से ऊपर रहेगा, 3.2 से ऊपर रहेगा, सॉरी, ये चीज़ रहेगा यहाँ पर। तो ये चीज़ यहाँ पे इतना दूर है, इसको इस तरीके से आपको देखना है। सीरियल डाटा और क्लॉक ये दोनों चीज़ आपके अंदर में रहेगा, डाटा एड्रेस एंड क्लॉक ये सब को कैरी करने के लिए लिया जाता है। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर कि इसके अंदर में थोड़ा सा हम के अगली वीडियो में थोड़ा सा नहीं बता सके थे तो उसके बारे में बता रहा हूँ मैं आपको अभी। ये यहाँ पे कितना वोल्ट है, 3.2 वोल्ट। और यहाँ पे जब एसी इन देख रहे थे, एसी इन के अंदर में कितना था, 3.4 वोल्ट के आसपास। यहाँ पे 5 वोल्ट है, मतलब 3.4 से लेकर के 5 वोल्ट के बीच में था। तो यहाँ पे क्या है कि जब यहाँ पे माइनस के ऊपर में ज़्यादा होगा और प्लस के ऊपर में कम होगा तो यहाँ पे आपको निगेटिव वोल्टेज फेंकेगा। अगर यहाँ पे कम होता और यहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे अगर हम इसको 2 वोल्ट दे देते हैं तो यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव वोल्ट देगा। अगर यहाँ पे ये वोल्ट अगर होता है तो यहाँ पे आपको ये नेगेटिव वोल्ट देगा। ठीक है ना, ये गेट की पढ़ाई है, नॉर गेट कॉर गेट जो पढ़ाते हैं उसके बारे में ये भाई किया जाता है। इसके बारे में ये गेट की पढ़ाई है, गेट किस तरीके से काम करता है इसी के बारे में, आईसी के अंदर में इंटरनल फंक्शन है वो। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट लीवर शिफ्टिंग के ऊपर में। लीवर शिफ्टिंग होता क्या है, ठीक है, तो ये एक इस तरीके से एक चीज़ है आईसी के अंदर में दिया हुआ कि वो लीवर शिफ्टिंग का मतलब आप समझ जाइए कि वो क्या होता है। लीवर शिफ्टिंग का मतलब क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब कोई आ रहा जा रहा, जो कहीं पे भी लगा सकते, किसी को इन करने के लिए, किसी को आउट करने के लिए जो हम खोल बंद करते हैं उसी को लीवर शिफ्टिंग कहते हैं। तो यहाँ पे उस चीज़ को एक आम लैंग्वेज में दे दिया है कि लीवर शिफ्टिंग। अब यहाँ पे क्या दे दिया इसने, CSSN मतलब करंट सेंसिंग पॉजिटिव इनपुट। जो 19 वोल्टेज आ रहा उस टाइम में क्या करेगा, ये उस चीज़ को कंफर्म करेगा कि ये 19 वोल्टेज यहाँ पे
आ रहा, जैसे ये आएगा वैसे क्या करेगा, उस चीज़ को कटअप करेगा, किसको, बैटरी के वोल्टेज को कटअप करेगा। फिर उसी चीज़ को वो इंडिकेट कर रहा है, किस चीज़ को, करंट सेंसिंग आउटपुट पॉजिटिव और करंट सेंसिंग आउटपुट निगेटिव। ये क्या कि बैटरी से वोल्टेज जब आएगा तो वो एडाप्टर के वोल्टेज को क्या करेगा, वो कटअप करेगा। इसी का नाम है लिवर शिफ्टिंग। यहाँ पे वही चीज़ को यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है, यहाँ पे करंट सेंसिंग नेगेटिव पॉजिटिव के रूप में। ये तो टोटल ये सब चीज़ को ये क्या करेगा, ये उसको कन्फर्मेशन करेगा, ये जो है। अब ये दोनों का कनेक्टिविटी लिया हुआ है, जो भी वोल्टेज आएगा वो वोल्टेज इसको ये इन्फॉर्म करेगा, उसी कंडीशन में ये गेट इसका काम करेगा। और उसी कंडीशन में ये जो ये हमारा डीसी कंट्रोलर, डीसी टू डीसी कंट्रोलर, वो इसको काम करने की पोजीशन में देगा, काम करने का इंफॉर्मेशन इसको क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक करंट सेंसिंग पॉजिटिव का पॉइंट यहाँ पे लगा हुआ है, दूसरा यहाँ पे आउटपुट का पोजीशन लगा हुआ है CSO, मतलब ये इसका लगा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये दोनों इन्फॉर्मेशन इसको मिलेगा, उसके बाद ये काम वैसे करेगा जिस तरीके से ये चाहेगा इसी। अब वहाँ पे आ जाते हैं हम दूसरी तरफ निकल करके कि ये मॉसफेट को किस तरीके से ड्राइव कराएगा, किस तरीके से काम कराएगा, उसके बारे में। तो हमने देखा था सबसे पहले कि सबसे पहले क्या आएगा, DC टू DC के कन्वर्टर के पास आएगा, उसके अंदर में आएगा कितना, 5 वोल्ट आएगा। IC का जो एक पार्ट है वहाँ पे क्या आएगा, वो बूट स्ट्रैप क्या है कि वोल्टेज को मेंटेन करना, वोल्टेज को क्या करता है, वो मेंटेन करता, उस चीज़ के लिए यहाँ पे ये आएगा वो। तो अब वहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चीज़ और आगे से हम ले लेते पहले कि ये जो इनेबल है, यहाँ से आपको यहाँ पे ये DC के अंदर में आएगा, कहाँ से, वहाँ से SM बस वाले जो ये हब है उसके अंदर में से भी एक इसको इनेबल आएगा, तब जाकर के ये काम करेगा। तो अब जाकर के यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही इनेबल आएगा वैसे क्या करेगा, ये गेट को सप्लाई देना स्टार्ट करेगा। नीचे वाला ये जो VDDP है वो सिर्फ लोअर मॉसफेट को ऑन करेगा, लेकिन अपर मॉसफेट को कितना वोल्टेज चाहिए, लगभग समथिंग 24 वोल्ट के आसपास चाहिए, 24 वोल्ट चाहिए। और यहाँ पे इसको ये VDDP के थ्रू क्या होगा, इसको वोल्टेज चाहिए जिसके थ्रू ये क्या करेगा, ये ऑन करेगा इसके गेट को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, इसके गेट को जब ये ऑन करेगा तब जा करके ये आगे ये पास करेगा। फिर उसका बूट स्टॉप का काम क्या है, अपर गेट का काम क्या है, लोअर फेस का काम क्या है, VDDP का काम क्या है, लोअर गेट का काम क्या है, पावर ग्राउंड का काम क्या है, ये सब चीज़ के बारे में हम आगे अभी पढ़ने वाले हैं। ICM ये सब के बारे में, टोटल चीज़ के बारे में दिया हुआ, उस चीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं किस तरीके से फिलहाल अभी हम करते हुए जाते हैं। यहाँ पे 19 वोल्टेज आएगा, उसका लोअर गेट कब मिलेगा, जब इसको एक SM बस ये जो है ये सेक्शन, इससे एक सिग्नल इसको मिल जाएगा। यहाँ पे इंटरनल जो फंक्शन ऊपर हमने देखा था उसमें अगर मिल जाएगा तो उसके बाद ही क्या करेगा, यहाँ पे ये अपर गेट को इन्फॉर्म करेगा या इसको पावर देगा, इसको परमिशन देगा कि ये भाई आप ऑन हो सकते हैं। कितना वोल्ट पे, ये लगभग 24 के आसपास वोल्ट इसमें रहेगा। ठीक है, अब वहाँ पे दूसरा क्या है इसका कि जैसे ये ऑन होगा तो यहाँ पे अब क्या होगा, ये हाई पल्स जनरेट करना क्रिएट कर देगा। उसके बाद इसको दूसरे मॉसफेट को ऑन करना, जो दूसरा मॉसफेट है उसके गेट को ऑन करना, तो इसको क्या मिलेगा, VDDP जो हमारा आ रहा था वोल्टेज 5 वोल्ट, उसके थ्रू इसको वोल्टेज मिलेगा, जिसके थ्रू क्या होगा, ये बनेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लो पल्स बनाना, ये क्या करेगा, ये लो पल्स बनाएगा, और ये क्या बनाएगा, इसको यहाँ पे हाई पल्स बनाएगा। अब ये दोनों लो और हाई जब बनाएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि फेस, बूटस्ट्रैप, ये दोनों इस चीज़ को क्या करेगा, वो कंट्रोल करेगा। ठीक है, जो आगे जाकर के अभी आपको पता चलेगा किस तरीके से काम करता है। ये दिया हुआ हल्का हल्का, जब एक सेमेस्टिक डायग्राम के अंदर में आप जाएंगे तो आपको ये पता चलेगा। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे इतनी पे छोड़ करके हम सीधे कहाँ पे चले जाएंगे अब हम, कि इसके बारे में, इसका वर्ड टू वर्ड क्या कहता है सेमेस्टिक डायग्राम इसका। ठीक है, जो इसके अंदर में डाटा सेट दिया हुआ वो इसके बारे में क्या करता है। तो सबसे पहले हम इसमें से लेते हैं किसको, बूट स्टैप को लेते हैं। बूट स्टैप के बारे में या फिर इसके बारे में हम ले लेते हैं सबसे पहले कि SM VDD SM क्या है इसका। ठीक है, इसके बारे में हम ले सकते हैं, या हम किसी और के बारे में भी ले सकते हैं, कोई इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तीनों पिन वही दिया हुआ, ICM और STA और CSL क्लॉक, ये सब चीज़ उसी का SM बस का ही है। यहाँ पे देख सकते हैं SM बस का ही पिन होगा, पिन नंबर भी दिया होगा वहाँ पे।
आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, ICOMF CN डाटा एंड क्लॉक, इसमें ना दिया था, इसमें यहाँ पे नाम है ना ये ICM CDA SL और SM बस, ये तीनों चीज़ इसमें दिया हुआ। तो सबसे पहले हम इस तीनों चीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं। SM बस इंटरफेस सप्लाई वोल्टेज इनपुट बाईपास विथ 0.1 मेगाफैराड कैपेसिटर एंड ग्राउंड रेंज 3 मतलब 3.3 टू 5.5 वोल्ट, मतलब इतना वोल्ट आएगा जिसके थ्रू ये क्या करेगा, इस चीज़ को कैरी करेगा। नंबर 1 यहाँ पे हम देख लेते हैं, इनपुट करंट मॉनिटर आउटपुट ICM वोल्टेज इक्वल 20 इंटू VCSSP एंड वोल्टेज CSH नेगेटिव रेंज 0 to 3 वोल्ट, मतलब जो आएगा उस चीज़ को ये क्या करेगा, उस चीज़ से ये करेगा। उसके बाद SM बस डाटा IO ओपन टू ड्रेन एंड आउटपुट करंट एंड द एक्सटर्नल पुल अप एंड पुल डाउन अकॉर्डिंग टू SM बस सेटिस्फाई रेंज एंड 5.5, मतलब इसके बारे में ये बता रहा है कि SM बस IO कंट्रोलर से जो डाटा मिलेगा उस चीज़ को ये यहाँ पे देगा। उसका रेंज जो होगा वो कितना, रेंज 0 to 5.5 वोल्ट के आसपास उसमें रेंज होगा। उसके बाद क्लॉक के बारे में वही चीज़ है जो हमें ऊपर वाला दिखा रहा था। क्लॉक जनरेट क्या लिखेगा, क्लॉक इनपुट कनेक्ट टू द एक्सटर्नल पुल अप रजिस्टर अकॉर्डिंग टू SM बस, मतलब जो भी यहाँ पे दोनों चीज़ के बारे में बताने की कोशिश ये कर रहा है ये कि आप जब बोर्ड के ऊपर में देखेंगे तो बोर्ड के ऊपर में आपको एक वहाँ पे रेजिस्टेंस लगा होगा, कहाँ पे, जस्ट उसके बाजू में वहाँ पे एक डायोड भी लगा रहता है, तो वो डायोड भी आपको मिलेगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस भी मिलेगा। ये तीनों चारों पॉइंट का ये कहने का मतलब है। उसके बाद दिया हुआ ग्राउंड के बारे में, ग्राउंड अगर दो कनेक्टिविटी उसके बारे में आपको बताइए, ग्राउंड ही होता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे किसमें, आउटपुट के बारे में, ठीक है, CSSON आउटपुट, ठीक है, चार्जर करंट सेंस नेगेटिव इनपुट रेंज 1 वोल्ट टू 19 वोल्ट। वहाँ पे क्या था, 8 वोल्ट 8 वोल्ट से नीचे का एडाप्टर नहीं आता, बैटरी 1 वोल्ट से नीचे की नहीं आती है, जिसके बारे में ये बोल रहा है। इनपुट और पॉजिटिव और निगेटिव के बारे में सेंस वही चीज़ है, जब बैटरी से निकलेगा वोल्टेज या बैटरी से वोल्टेज अंदर जाएगा या बैटरी से वोल्टेज जब बाहर जाएगा तो उस कंडीशन में उसको ये इन्फॉर्म होना चाहिए कि ये जो बैटरी की जो वोल्टेज है वो हमें किस वे में मिल रहा है, ये चार्ज हो रहा है या फिर ये बैटरी डिस्चार्ज हो रही है, उसके बारे में IC को इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, उसके बारे में ये कहता है। उसके बाद हमारा यह क्या यहाँ पे फीडबैक के बारे में क्या कहता है ये, फीडबैक फॉर द बैटरी वोल्टेज रेंज टू 1 वोल्ट टू 9 वोल्ट, मतलब फीडबैक के बारे में कि बैटरी कितनी चार्ज हुई, कितना ये है नहीं है, सेक्शन किस तरीके से, तो हर एक में ये फीडबैक दिया रहता है। पावर ग्राउंड के बारे में आप जाएंगे तो मॉसफेट होगा लिखा हुआ, ठीक है, लो साइड मॉसफेट, मतलब नीचे वाला मॉसफेट जो सेकेंडरी मॉसफेट है उसके बारे में वो जो कनेक्ट होगा उसको हम पावर ग्राउंड के नाम से जानते हैं। उसके बाद हम पढ़ लेते हैं पहले ही सीधे यहाँ पे एलगेट के बारे में, उसके बाद हम फिर आगे जाएंगे। लो साइड पावर मॉसफेट डायरेक्ट ड्राइव आउटपुट कनेक्ट टू लो साइड इन चैनल मॉसफेट एलगेट ड्राइव बिटवीन VDDP एंड पावर ग्राउंड, मतलब VDDP जो वोल्टेज है उसके थ्रू और पावर ग्राउंड के थ्रू क्या करेगा, ये स्विच करेगा, मतलब ड्राइव कराएगा यार, ये काम करेगा। रेंज कितना है 0.5 मतलब इस लोअर मॉसफेट के गेट के ऊपर में क्या रहेगा, आपको 5 वोल्ट मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम 5.2 वोल्ट या 5 वोल्ट लगा ले, इसको थोड़ा आगे पीछे चल सकता है। तो यहाँ पे क्या रहेगा 0.3 वोल्ट टू 5.2 वोल्ट आपको रहेगा किसके, लोअर मॉसफेट के ऊपर में, लोअर मॉसफेट जो रहेगा वो उसके गेट पे रहेगा। तो अब जब ये पढ़ लिया तो उसके बाद में हमको अपर गेट पढ़ना अब जरूरी हो गया इससे पहले, क्योंकि दूसरा चीज़ देखने से पहले हमको अपर गेट भी पढ़ना जरूरी है। तो अपर गेट के ऊपर में हम जब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ देखते हैं हम अपर गेट, ठीक है, हाई साइड मतलब लो साइड है ना, हाई साइड पावर मॉसफेट ड्राइव टू कनेक्ट टू द हाई साइड इन चैनल मॉसफेट गेट रेंज टू 2 वोल्ट टू 33 वोल्ट। अब यहाँ पे दोनों का रेंज पता चल गया, -2 वोल्ट टू प्लस कितना है यहाँ पे 33 वोल्ट, मतलब इसके बीच में, मतलब हमने जो दिया था वहाँ पे कि 26 वोल्ट वो ट्वेट सही है, उतनी ही वोल्टेज वहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं फेस का काम क्या, हाई साइड पावर मॉसफेट ट्रेन ड्राइवर सोर्स कनेक्ट टू द connection or connect to the source of the high side in channel MOSFET and the range
वही सेम वोल्टेज यहाँ पे है, कितना -2 वोल्ट टू +26 वोल्ट तक रहेगा। मतलब ये दोनों के बीच में जो कॉइल लगी रहती है ना चार्जिंग सेक्शन के अंदर में, जो कॉइल होता है उससे इसका ये कनेक्टिविटी शो करेगा। आप जब मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी पे चेक करेंगे तो इसका ये कनेक्टिविटी वहाँ पे आपको शो कर देगा। दूसरा यहाँ पे दिया हुआ है बूट स्टैप्ड। सबसे ज़्यादा इसका आपको काम है, इसके बारे में आगे भी हम आपको बताएंगे। हाई साइड पावर मॉसफेट ड्राइव पावर सप्लाई कनेक्शन कनेक्ट 0.1 मेगा फेराइड कैपेसिटर फ्रॉम बूट स्टेप एंड फेस्ट रेंज, तो इतना दिया हुआ। लेकिन इसके अंदर में ये पूरा चीज़ यहाँ पे नहीं लिख करके दिया है कि इसके अंदर में आपको एक कैपेसिटर मिलेगा और एक यहाँ पे आपको डायोड कंपलसरी मिलेगा। चार्जिंग सेक्शन के अंदर में आपको डायोड कंपलसरी मिलेगा, जो आपको ज़्यादातर मैक्सिमम वो कैपेसिटर और डायोड ख़राब हो जाता है, जिसके कारण से आपका ये काम नहीं करता है। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पे लगभग सारा का सारा आपको टोटल पिन का डिस्क्राइब करके मैंने आपको पूरा समझा दिया किस तरीके से ये काम करता है। A to Z पिन है, टोटल यहाँ पे NC पिन है, 16 नंबर NC है, 14 नंबर NC है, 7 नंबर NC है, 5 नंबर NC है और 1 नंबर NC है। मतलब ये कोई काम की पिन नहीं है। पावर ये है PD मतलब GND मतलब ग्राउंड ही है ये, तो ये भी आपको पता ही है ग्राउंड होता क्या है। तो इस तरीके से हमने एक एक करके एक एक पिन को यहाँ पे पढ़ लिया। उसके बाद हमें 3 पिन और पढ़ना है जो हम अभी नहीं पढ़े थे। सबसे पहले हमें 2 नंबर पिन के ऊपर में ध्यान देना है कि रेफरेंस होता क्या है। सबसे पहले वोल्टेज रेफरेंस होता क्या है, ये क्या चीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे। रेफरेंस वोल्टेज आउटपुट रेंज 3.1 टू 3.2 वोल्ट। ठीक है, इंटरनली compensate do not connect to the decoding capacitor। मतलब इससे एक कैपेसिटर से कनेक्ट नहीं होता है, और ये हमेशा जो होगा वो एक कैपेसिटर से कनेक्ट होगा, जो अभी आपको हम दिखा देते हैं रेफरेंस में जा करके कि रेफरेंस की जो सर्किट है वो आप देख लीजिए आँख से किस तरीके से ये कनेक्ट होता है। अब यहाँ पे इस आईसी के अंदर में क्या क्या किसी से इसको कनेक्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम इसके ऊपर में, रेफरेंस के ऊपर में वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज फीडबैक वोल्टेज 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 रेफरेंस 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 वोल्टेज रेफरेंस। ये हमें अब यहाँ पे क्या गया, इसको किसी से कोई कनेक्शन नहीं मिला है। ठीक है, तो रेफरेंस के ऊपर में क्या रहेगा, आपको लगभग 2 वोल्ट के आसपास रहता है। ये आप ध्यान में रखें, किसी भी आईसी के अंदर में 2 वोल्ट रेफरेंस के ऊपर में लगभग एग्जैक्ट रहता है, लगभग समझिए उसको। तो इस चीज़ के बारे में आपको ध्यान दे करके रखना होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे आ जाते हैं कि बूट स्टेप यहाँ पे जब है तो ये बूट के एक्शन हम देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पे VDD पे जाएगा और ये जा करके यहाँ पे इसको देगा, तब जा करके ये फिर वापस जैसे ये पास करेगा वो आ करके क्या करेगा, ये मॉसफेट के ड्रेन को, या ये मॉसफेट का जो है पोजीशन, ये मॉसफेट का ही पोजीशन रहेगा बाहर साइड से, उसके ऊपर में इसकी कनेक्टिविटी रहेगा, और ये जा करके ये फेस से इसकी कनेक्टिविटी दोनों मॉसफेट के बीच में रहेगा। ये दोनों मॉसफेट के बीच में, ये दोनों जो कॉइल जो लगा रहेगा उसके बीच में ये रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ये फेस की जो कनेक्टिविटी होगी, यहाँ जो फेस है ये हमारा, ये फेस की कनेक्टिविटी ये कॉइल पे ही रहेगा। मतलब इसका सोर्स अपर मॉसफेट का सोर्स और लोअर मॉसफेट का ड्रेन दोनों आपस में कनेक्ट रहेगा, तब जाकर के यहाँ पे एक हाई होगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो भी पढ़ रहे थे R2 के बारे में कि रेजिस्टेंस है करंट आउटपुट नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। तो यहाँ पे जैसे हम बैटरी की वोल्टेज जैसे आउटपुट होगा तो एक तो यहाँ से ऊपर की साइड चला जाएगा ये वोल्टेज सेक्शन के अंदर में, लेकिन ये इंडिकेट चार्जिंग को भी आईसी को भी होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ही इनपुट होगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आगे में इनपुट होगा, तो सबसे पहले कौन सा ये पॉइंट ये इंडिकेट करेगा किसको, चार्जिंग आईसी को, कि भाई ये सही है। उसके बाद जब यहाँ पे आएगा तो ये एक रेजिस्टेंस के थ्रू जाएगा, तो इसको ये पता चलेगा कि भाई ये बाद में आया है। ठीक है ना, तो जब ये इधर से पास करेगा या इधर से पास करेगा, उसकी ये इन्फॉर्मेशन उसको दिखाएगा कि ये इनसाइड या आउटसाइड से पास करा, उसके बारे में ये सारी की सारी जानकारी इसको देगा, किसको, चार्जिंग आईसी के कोई। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन हम चलते हैं दूसरे इसी चीज़ का दूसरा जो आईसी है, इसी चार्जिंग आईसी के अंदर में दूसरी आईसी जो दी हुई है उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
किस तरीके से ये दिया हुआ पूरा चीज़ यहाँ पे दिया हुआ, वोल्टेज सेक्शन 20 वोल्ट बैटरी एंड 4 सेल लीनियर वोल्टेज इतना 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 बराबर मिला करके ये सारा चीज़ दिया हुआ है इसके अंदर में। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं ये है एक आईसी का नंबर है BQ24745, ठीक है, ये है आईसी का नंबर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई तरह के डिजाइनिंग करके ये इसने दिया हुआ, समझने के लिए अलग अलग तरीके से आप इसको देख करके समझ सकते हैं। बहुत तरीके से इसको इसमें समझा दिया गया है। तो इसके बारे में हम अभी अगर देख सकते हैं तो टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया यहाँ पे, तो इतना ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी थोड़ा सा उसके हिसाब से आप इसको आप पढ़ सकते हैं आसानी से, क्योंकि इसमें और ज़्यादा क्लियर करके दे दिया कि पूरा कैपेसिटर वगैरह सब चीज़ इसने अलग अलग करके दे दिया, पूरा चीज़ दे दिया इसमें देखने के लिए कि इसमें कोई दिक्कत आपको वैसे नहीं होने चाहिए। एक है, उसके बाद ये दूसरा है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है इसका पिन के बारे में बता देता हूँ, पिन कहाँ पर है इसका। तो यहाँ पर जब पढ़ेंगे इसके बारे में तो इसको पता चल जाएगा, इसके बारे में पढ़ेंगे इसको पता चलेगा। लेकिन आई होप कि ये इस चीज़ के बारे में हम नेक्स्ट टाइम कभी अगर मौका मिला या कभी अगर ये हुआ रिक्वायरमेंट अगर बढ़ी यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में, तो हम इस पे भी एक वीडियो बनाएंगे कि ये किस तरीके से काम करता है। तो हम एक छोटा सा इंट्रो इसमें देते हैं कि यहाँ से इनपुट होगा, ये बाईपास हुआ, मतलब बाईपास जो उसमें कहा गया है कि ये जो आएगा डीसी इनके ऊपर में बाईपास होकर के ये मॉसफेट तो बाईपास होकर के ये रेजिस्टेंस के ऊपर में आएगा, उसके बाद ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर में जाएगा आपको, करंट सेंसिंग करंट इसके ऊपर में जाएगा आपको। लेकिन यहाँ पे क्या दिखा हुआ है, यहाँ पे डायरेक्ट चार्जर से डायरेक्ट यहाँ पे कहाँ जाएगा, ये सीधे एसी इनके ऊपर में। उसके बाद जा करके यहाँ से निकलने के बाद ये सीधे चला जाएगा कहाँ पे, डीसी इन के अंदर में। मतलब उसको दोनों मॉसफेट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जब तक मॉसफेट कोई करेगा, जब तक वो क्या करेगा, वो मॉसफेट को ऑन भी करने का काम करेगा। कल कहने कंट्रोल बाय होस्ट, मतलब इसमें क्या किया है कि इसका भीन का सेक्शन भी इसी के अंदर में कंट्रोल करने के लिए दे दिया है। इसमें कोई बाहर से नहीं दिया, कंट्रोल होस्ट करके दे दिया है। यहाँ पे कोई जगह होगा, ये पोजीशन बना होगा इसका, जिससे ये कंट्रोल करेगा। गेट इसका भीन सेक्शन का जो गेट होगा वो उससे कंट्रोल किया जाता है। तो यहाँ पे आपको ये भीन सेक्शन का भी दे दिया इसी के अंदर में। उसके बाद जाकर के आपको चार्जिंग सेक्शन का ही पूरा का पूरा कंप्लीटली इसमें दिया हुआ। उसके बाद जब आगे आप देखते हैं इधर थोड़ा साइड में, तो आपको एक चीज़ ये पता चलेगा कि बैटरी का, ठीक है, बैटरी का पोजीशन जो होता है वो ये दोनों आपस में क्या होगा, ये मिलेगा। ये ध्यान में रखें, जब चार्जिंग कनेक्शन जब चेक करेंगे तो ये दोनों आपको पोजीशन ये मिला हुआ नजर आएगा। और यहाँ पे इसके बीच में क्या होगा, एक मॉसफेट होगा, इसका एक सिरा इससे कनेक्ट होगा और एक सिरा इससे कनेक्ट होगा, और एक सिरे पे आपको एक वोल्टेज आएगा जो इसको चार्जिंग आउट, ये एडाप्टर की वोल्टेज को और इसकी वोल्टेज को दोनों को ये मैनेज करने का काम करेगा। जब एडाप्टर की वोल्टेज आएगा उसको हम थोड़ा अच्छे से ही मॉसफेट बना लेते हैं, उसके बाद समझने में आसानी होगी। ठीक है, तो पहले ये, ठीक है ना, ये एक मॉसफेट होगा, ठीक है, ये एक पोजीशन, ये एक एरो होगा इसका। पी चैनल या एन चैनल, ज़्यादातर पी चैनल ही दिया जाता है इसमें, लेकिन फिलहाल हम एन चैनल बनाते हैं। ये रहेगा यहाँ पे, ये पोजीशन हमारा रहेगा इसका मॉसफेट का दिया हुआ। उसके बाद जा कर के ये आगे से एक ये बनेगा, ये तीन चीज़, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे एक डायोड जो बनता है, जो वो आप देख ले, जो खराब मराब है, देख समझने के लिए काफ़ी है, ठीक है ना। तो आप देख लेते, एक छोड़ा तो इसमें होगा, एक साइड तो इससे कनेक्ट होगा, एक साइड हमारा इससे कनेक्ट होगा। ये सोर्स हो गया, ये ड्रेन हो गया, और ये हमारा क्या होगा, ये गेट होगा। अब यहाँ पे क्या है कि जब इसके अंदर में एन चैनल होगा तो एन चैनल को चाहिए क्या, मॉसफेट को कम वोल्टेज चाहिए ऑन होने के लिए 10 वोल्ट, तो इसमें हाई वोल्टेज आएगा जा। तो वहाँ पे आप देखेंगे किसी किसी बोर्ड में कि यहाँ से इसको डायरेक्ट वोल्टेज, यहाँ से उसको कनेक्शन इसी साइड से कहीं से भी आपको कनेक्शन यहाँ से आपको दे दिया जाएगा इसको, कि जैसे ही एडाप्टर की वोल्टेज आ जाए तो इसको क्या करे, ये ऑन कर दे, ऑफ करके रखे, क्योंकि यहाँ पे पी चैनल मॉसफेट ज़्यादातर होता है, ये ध्यान में रखें। तो वो आप देखेंगे जब अलग अलग डायग्राम मिलेगा, अलग अलग में उसको ये कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे पी चैनल मॉसफेट होगा तो यहाँ से इसको पावर मिल जाएगा, यहाँ से इसको डायरेक्ट 19 वोल्टेज मिलेगा, कि जैसे एडाप्टर की वोल्टेज आया वैसे क्या करेगा, बैटरी की वोल्टेज को क्या करेगा, वो बैकअप कर देगा, वो उसको वहाँ से
रोक देगा, नहीं आने देगा, क्योंकि ऑन नहीं करेगा तो ये वोल्टेज यहाँ पे ऊपर नहीं जा सकता। और जैसे ही बैटरी की वोल्टेज चला गया तो यहाँ पे क्या होगा, इसको लो वोल्टेज मिलेगा, और ना भी मिले कोई वोल्टेज तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि डायोड का लगा हुआ इसका फॉरवर्ड में ये आसानी से पास करके यहाँ पे दे देगा, और फिर लैपटॉप जैसे का है वैसे वो चार्ज करता रह जाएगा, चालू वो रहेगा, उसमें कोई दिक्कत वहाँ पे नहीं होगा। तो ये था आज का दूसरा चार्जिंग सेक्शन का ऑल इन वन पूरा कंप्लीट सीक्वेंस जो हमने आपको अभी बताया। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को कमेंट करना, वीडियो में कमेंट करना जो आपको अच्छा लगे, या इसके बारे में कोई अगर सेशन देना चाहते हैं तो उसके बारे में आप उसको दे सकते हैं। ये चीज़ के बारे में कि इसमें क्या गलती रह गई या क्या इसके किससे आगे आपको क्या और कुछ समझना हो उसके बारे में भी कमेंट में आप इसको बता सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा एक चीज़ इसमें एक मिनट देख लेते हैं, एक चीज़ शायद अगर होगा तो उसके बारे में बता दूं, नहीं इसके अंदर में भी ना दिया हुआ उसके बारे में। हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं बूट के बारे में बता रहा था एक चीज़ जो इसमें नहीं दिया हुआ था, लेकिन ये इसमें दिया हुआ। PW हाई साइड ड्राइव पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट टू इतना मेगा की बूट स्ट्रैप कैमरे मॉसफेट, ये कैपेसिटर है यहाँ पे लगा हुआ, कैपेसिटर देगा, फेस कनेक्ट, फेस से भी कनेक्ट रहेगा, ये फेस से कनेक्ट रहेगा, कैपेसिटर से कनेक्ट रहेगा, ठीक है। एंड स्मॉल बूट स्ट्रैप एंड शॉर्ट की डायोड, क्या लगा में शॉर्ट की डायोड फ्रॉम VDDP, मतलब VDDP से कनेक्ट रहेगा और बूट से कनेक्ट रहेगा, ये मतलब डायोड यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये चीज़ नहीं कि डायोड नहीं, डायोड यहाँ पे दिखा दिया, इसलिए मैंने इसको रोक करके इसको दिखा दिया है जो नज़र से अभी गुजरा था उसके बारे में। तो यहाँ पे क्या कि डायोड है, डायोड कंपलसरी है इसके बारे में, या तो ये खराब होगा या फिर आपका ये खराब होगा, ये याद रख लेना। दोनों में से चार्जिंग में ज़्यादातर यही दोनों खराब होता है, कैपेसिटर और ये डायोड ज़्यादातर ख़राब होगा। बाकी ख़राब होने के लिए तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो हम लोग चेक करते हैं इंडिकेशन या इस पर फोकस करते हैं वो ये दोनों चीज़ पे चार्जिंग वाले सेक्शन में, कि इसके बिना पे चार्ज नहीं करता लैपटॉप, ठीक है। तो इसके बाद में आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे, फिर वापस हम चार्जिंग सेक्शन को नहीं, चार्जिंग सेक्शन के अलावा दूसरा सेक्शन पकड़ेंगे, फिर वापस हम SOC बोर्ड को लेंगे, SOC बोर्ड का ही वीडियो सीरीज आगे चलेगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बस आगे ये है कि आप देखते रहें, कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को आगे दूसरे प्लेटफॉर्म पे भी शेयर ज़रूर करें।